वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, इस वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी चीज़ें देखी है और सीखी हैं और आज हम देखने वाले हैं इमेज टेक के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर पहले इन वीडियोस को देखें ताकि आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आए और हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी इन वीडियोस के अंदर बेसिक से। और हम अभी आज देखने वाले हैं इमेज टेक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इसे अभी तक बुकमार्क नहीं किया है तो आप इसे यहाँ से बुकमार्क कर लें और अपनी लर्निंग लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज हम देखेंगे इमेज टेक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लिया है और मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, tut 6.html। हमारा 6 ट्यूटोरियल है HTML का। आज हम देखने वाले हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम इमेज को कैसे एम्बेड या फिर यूज कर सकते हैं। अगर आप इमेज को वेबसाइट में यूज करते हो तो आप उसे एम्बेड करना भी बोलते हैं। तो आप कैसे एम्बेड या फिर यूज कर सकते हैं हमारी इमेजेस को। सबसे पहले जल्दी से हम बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लिए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल के अंदर हाउ टू यूज इमेज। टाइटल दे यहाँ पर हाउ टू यूज इमेज। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको इमेज यूज करने के लिए यहाँ पर क्या सिंटेक्स होता है, यहाँ पर होता है IMG टैग। यहाँ पर IMG टैग हमने क्रिएट किया और इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर एक SRC होता है और एक अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। इन दोनों क्या काम है, सबसे पहले मैं SRC के अंदर हमको सबसे पहले क्या करना होता है, इमेज का पाथ, जो भी आपकी इमेज है उसका आपको पाथ देना होता है SRC के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, हमारी इमेज का पाथ देंगे। एग्जाम्पल सबसे पहले मैं अपने यहाँ फोल्डर के अंदर इमेज लेके आ जाता हूँ। हम चलते हैं गूगल पर और गूगल से एक अच्छी सी प्यारी सी एक इमेज को डाउनलोड करते हैं। तो मैं चलता हूँ गूगल पर। तो हमें एक अच्छी सी इमेज चाहिए ताकि हम क्या कर सके, उसको यहाँ पर यूज कर सके और हमारे वेबसाइट पर वो शो हो। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इमेज को डाउनलोड। तो हम चलते हैं गूगल पर और गूगल से क्या करते हैं, हम एक अच्छी सी इमेज को डाउनलोड करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ गूगल पर और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कार की इमेज। तो मैं BMW कार। तो यहाँ से मैं एक अच्छी सी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाली अच्छी सी दिख रही है, या फिर इमेजेस के अंदर चलते हैं। मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है तो मैं इसे राइट क्लिक कर कर यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। और मैं इसे कहाँ पे सेव करूँगा, हमारे फोल्डर के अंदर। तो मैं इसे चलता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर हमारा फोल्डर कौन सा है, HTML क्लास। और इसके अंदर यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं इस फाइल को सेव। तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर लेंगे, सेव। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुकी है, इमेज आ चुकी है। और मैं इसको रीनेम करता हूँ और रीनेम करके मैं इसको कार इमेज, कार डॉट ये इमेज। तो मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। इसे मुझे क्या करना है, यूज करना है। तो मैं किस तरीके से अब यूज कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना होता है, पाथ देना होता है हमारी इमेज कार इसका। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फाइल का नाम, तो हमारा नाम है कार। ये आ चुका, उसने ऑटोमेटिक हमको सजेशन दिया है कार डॉट। तो मैंने इंटर कर दिया, तो यहाँ पर हमारी क्या हो चुकी है, कार का पाथ आ चुका है। ओके, अब हमने इसे यूज कर लिया। इसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ये SRC एट्रीब्यूट है, ये इमेज का पाथ देने के लिए यूज होता है। तो मैं इसे गो लाइव करते हैं और मैं राइट क्लिक किया और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मैं अपने क्रोम पर आ चुका हूँ और ये इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, हम इसकी साइज छोटी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अल्ट टेक्स्ट का क्या यूज है। तो आपको अल्ट, ये अल्टरनेट होता है। अगर आपकी इमेज, आपने बहुत बार वेबसाइट्स पर देखा होगा कि जब इमेज लोड नहीं होती है तो इमेज नॉट फाउंड ऐसा लिखा हुआ होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इमेज नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसका नाम गलत कर दिया, ये मैंने इसका नेम गलत चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेम अब उसको ये पाथ नहीं मिलेगा। तो अगर ये पाथ, अगर उसको इमेज नहीं मिलती है तो यहाँ पर हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट शो होता है। तो हमको अब ये वाला टेक्स्ट कहाँ पर शो होने वाला होगा, आउटपुट में। तो हमें यहाँ पर क्या शो हो रहा है, इमेज नॉट फाउंड। लेकिन यहीं पर अगर मैं पाथ को फिर से करेक्ट कर देता हूँ, कार के जो हमारी फाइल का नाम है, अगर ये एग्जैक्ट सेम नाम मैं फिर से कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब हमको ये शो नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारी इमेज दिख रही है। तो अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब समझ गए कि क्यों यूज होता है ये, क्योंकि जब इमेज शो ना हो या लोड ना हो तो तब कौन सा होगा हमारा विजिबल, या अल्टरनेट टेक्स्ट हमारा शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है विथ, जिससे क्या कर सकते हैं हम, हमारी इमेज की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 200 दिया विथ। तो यहाँ पर इमेज क्या हो गई हमारी,
इमेज स्मॉल हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम इसको 300 दे देता हूँ, 300, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी इमेज क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज की साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए विड्थ का यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास हाइट हाइट पैरामीटर भी होता है, हम हाइट का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हाइट चाहता हूँ 400, यहाँ 400 कर दिया। तो इमेज अब कैसी हो गई, खींचा गई। तो आप कोशिश करें कि आप एक ही पैरामीटर दें, या तो आप हाइट दे दें या फिर विड्थ, क्योंकि आप दोनों देंगे तो इमेज उस अकॉर्डिंग उसी साइज में रहेगी और इमेज का हमारा साइज बिगड़ जाएगा। तो आप एक पैरामीटर देंगे, जैसे एग्जांपल आपने हाइट दिया, तो विड्थ ऑटोमेटिक उसकी साइज के अकॉर्डिंग वो ले लेगा। तो यहाँ पर मैं विड्थ को अगर रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग क्या ले लिया उसने, इमेज का साइज। अगर हाइट को मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पर 400 की जगह मैं 200 कर देता हूँ, तो इमेज हमारी थोड़ी छोटी हो गई। ओके, तो हाइट क्या लेता है ये, अगर हम विड्थ नहीं दे रहे हैं तो वो ऑटो लेगा, और हाइट हमने इसकी क्या कर दी है, फिक्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी इमेज को यूज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। अब गाइस इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एट्रीब्यूट, जिसका नाम है स्टाइल। और स्टाइल के अंदर यहाँ पर आता है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लोट, और फ्लोट की यहाँ पर दो वैल्यू होती है, लेफ्ट या राइट। बाय डिफॉल्ट हमारी इमेज अभी कहाँ पर है, लेफ्ट में। अगर हम इसको इस साइड दिखाना चाहते हैं राइट में, तो हम यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू कर देंगे राइट। तो जैसे मैं इसकी राइट वैल्यू करी, तो इमेज हमारी कहाँ पर आ जाएगी, राइट में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, हमारी इमेज को फ्लोट करवा सकते हैं राइट और लेफ्ट में। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट में, तो आप इसकी वैल्यू लेफ्ट दे सकते हैं। आप चाहते हैं राइट में, तो आप इसको फ्लोट राइट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी इमेज क्या होगी, पोजिशन चेंज कर सकते हैं अपनी इमेज की। अपनी अपनी इमेज को अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आती है एक बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है हमारी स्टाइल की, बॉर्डर। जिससे क्या कर सकते हैं, हम हमारी इमेज को बॉर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बॉर्डर देना चाहेंगे 5 पिक्सल की, सॉलिड, और यहाँ पर रेड। तो मैंने इसे क्या कर दिया, रेड। मैं इन प्रॉपर्टीज को ऐसे कर लेता हूँ नीचे, यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टीज को इस तरीके से, इसके अंदर मल्टीपल अगर प्रॉपर्टीज है, तब इस तरीके से उनको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, हमारी स्टाइल, और स्टाइल में हमने क्या दे दिया यहाँ पर, बॉर्डर, और बॉर्डर हमने दिया रेड। तो यहाँ पर इमेज की हमारी क्या आ चुकी है, बॉर्डर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इमेज की बॉर्डर दे सकते हैं। वैसे हम ये सारा काम, जो कलर वाला काम होता है, हम सारा काम करने वाले हमारी CSS के अंदर हम जाके सीखेंगे। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं कैसे हम इमेज को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, तो इस कोर्स में बने रहिएगा। जब हम CSS स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हम कंप्लीटली इमेजेस को कैसे अच्छे से CSS से स्टाइल कर सकते हैं, फोन्ट्स को कैसे CSS से स्टाइल कर सकते हैं, हम वो आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है कैसे हम इमेज को इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो मैं ज्यादा यहाँ पे स्टाइल की आपको चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन डेफिनेटली जब हम CSS स्टार्ट करेंगे, वहां पर हम इन सब चीजों के बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया है थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन मेरा मेन मोटो यहाँ पर ये है कि मैं आपको HTML के बारे में ज्यादा अच्छे से बताऊं, क्योंकि हम स्टाइल काम सारा CSS से करेंगे। ये हमने देखा कि इमेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं या फिर एम्बेड करवा सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। अब देखते हैं कि हमारी इमेज को हम किसी अदर फोल्डर से कैसे हम यूज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में। तो यहाँ पे देखते हैं हम, मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे, इमेज यूज फ्रॉम लोकल फोल्डर। ओके, तो यहाँ पर एक फोल्डर के अंदर हमारी इमेज अगर रखी हुई है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे IMG टैग के बाद में यहाँ पर हमको इमेज का पाथ देना होता है। सेम तरीका होता है, सारी चीज हमने देखी है। यहाँ पर एक फोल्डर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमारी सारी इमेजेस अगर रखी हुई है, एग्जाम्पल इस कार वाली इमेज को उठा के मैं यहाँ पर इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, तो इमेज इसके अंदर आ चुकी है। मैं इस फोल्डर के अंदर क्लोज करूंगा और ओपन करूंगा, तो ये कार इसके अंदर है। तो अब मुझे ये कार यहाँ पर शो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका पाथ चेंज हो चुका है। अगर हम जाके देखेंगे हमारे ब्राउजर पर, तो ये इमेज मुझे शो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसका पाथ अब गलत हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इमेज नॉट फाउंड। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसके पाथ करेक्ट नहीं मिला है। तो क्या करेंगे अब इसके लिए, तो यहाँ पर हमको क्या पाथ देना होता है, इसके लिए हमको देना होता है फोल्डर का पाथ। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस, तो यहाँ पर हमारे पास सजेशन आ चुका है इमेजेस। यहाँ पे इमेजेस में क्लिक करूंगा, उसके बाद स्लैश, उसके बाद हमको फाइल का पाथ देना होता है। तो इस तरीके से अगर आप पाथ देंगे, तो आपकी इमेज अब क्या होगी, शो हो जाएगी। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार इमेज, यहाँ पे कार इमेज लिख दिया। मैं जैसे इसको सेव किया, अब मुझे क्या हो जाएगा, आउटपुट करेक्ट शो होगा, क्योंकि ये पाथ मैंने अब करेक्ट दिया है। तो आप इसका ध्यान रखें, अगर किसी फोल्डर के अंदर आपकी इमेज रखी हुई है, तो आपको क्या देना पड़ता है, उसका पूरा कंप्लीट पाथ। और अगर मेन फोल्डर में जहां पर आपकी फाइल है उसी लेवल पर रखी हुई है, तो आपको सिर्फ फाइल का नेम देना होता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो हमको क्या शो हो रही है, यहाँ पर हमारी इमेज शो हो रही है। ओके,
और ये हमको नोट फाउंड दिखा रहा है हमारी स्टैटिक जो हमने यहाँ पर देखा है, ये पाथ इसका करेक्ट रॉन्ग है इसलिए हमको अब दिखा रहा है। हमारी इमेज कहाँ पे शो हो रही है हमको, नीचे। और अब आपको स्टाइल करना आता है इसको, किस तरीके से आपको हाइट विड्थ सब देना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से हाइट दे देता हूँ ताकि इमेज थोड़ी छोटी हो जाए, अच्छी दिखेगी इसलिए। तो यहाँ पर मैंने हाइट दे दिया, तो इमेज हमारी क्या हो चुकी है, स्मॉल। ओके, अब हमारे पास इमेज को यूज करने का नेक्स्ट तरीका आता है, वो क्या कि हम किसी दूसरी वेबसाइट से हम इमेजेस को कैसे हमारी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हम कमेंट करूंगा हाउ टू यूज इमेजेस फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वही इमेज टैग लगाना होगा हमको, और हमको एसआरसी के अंदर क्या देना होगा, पाथ। तो हम चलते हैं गूगल पर और वहां से एक अच्छी सी इमेज को लेकर आते हैं और यहाँ पर हम यूज करके देखते हैं और हमको क्या रिजल्ट दिखता है वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं गूगल पर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गूगल पर और यहाँ नया टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इमेज निकाल लेता हूँ एप्पल की। एप्पल, मैंने यहाँ पे एप्पल की इमेज सर्च किया है और हम चलते हैं इमेजेस पर और यहाँ पर एक अच्छा सा एप्पल निकालते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया और इसे यहाँ से आपको कॉपी नहीं करना है, या वैसे राइट क्लिक करके यहाँ से पाथ कॉपी करें, ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आपको क्या जाना है, इसके एंड पॉइंट पर जाना है। आपको अगर इसका पाथ कॉपी करना है तो आपको इसके एंड पॉइंट पर, जिस वेबसाइट पर ये इमेज है वहां पर जाना है और वहां से आपको एग्जैक्टली पाथ कॉपी करके लाना है। तो ये वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और यहाँ से हमको हमारी इमेज कहाँ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, तो इसको हमने क्लिक किया, इसको आप क्लिक करके देख लें। अब इसके आगे तो नहीं जा रहा है ना, मैंने इसको 2-3 बार क्लिक करके देख रहा हूँ, इसके आगे नहीं जा रहा है। तो अब क्या करूंगा, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद में कॉपी इमेज एड्रेस, आपको करना है इमेज का एड्रेस को कॉपी कर लेना। मैंने इस पर क्लिक किया तो कॉपी हो चुका है और क्या करना है, मुझे मेरे एसआरसी के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। तो मेरा अब क्या हो चुका है, मैंने पाथ को इसे पेस्ट कर दिया। बहुत बड़ा होता है हाँ, लेकिन आपको इसी को यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एप्पल इमेज, अल्ट टेक्स्ट में क्या डाल दे, एप्पल इमेज। अब चल के देखते हैं कि हमें इमेज दिख रही है। मैं इसको यूज कर लेता हूँ और हमें आउटपुट में यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी इमेज शो हो रही है। तो मैं इसको फिर से हाइट दे देता हूँ या विथ दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे विथ दे देता हूँ इसको, ताकि इमेज की साइज छोटी हो जाए। मैं इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ साइज इसकी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी हाइट को छोटा कर दिया है 200। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, इमेज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अदर वेबसाइट से इमेजेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक इशू क्या है, यहाँ पे हम जिस वेबसाइट से हमने इसको उठाया है, जैसे कि अनस्प्लैश ये वेबसाइट है, यहाँ से हमने इस इमेज को उठाया है। अगर ये इमेज यहाँ से डिलीट हो जाती है, अगर इसका पाथ इसको यहाँ से अगर इमेज को डिलीट कर दिया जाता है, तो ये हमारी वेबसाइट पर भी शो नहीं होगी। इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि इसका जो पाथ होगा, जैसे इमेज अगर वहां से डिलीट हो गई तो पाथ क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको पाथ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी इमेज को यूज करना, उसको डाउनलोड कर लें और अपने लोकल फोल्डर में रखकर उसे यूज करें, ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये भी तरीका यूज कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे हमारी इमेज को यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 तरीके देखे कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट के अंदर हम इमेजेस को यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमने देखा यहाँ पर कि अगर सेम डायरेक्टरी के अंदर हमारी इमेज रखी हुई है तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर किसी लोकल फोल्डर के अंदर हमारी इमेज रखी हुई है तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर हमको किसी अदर वेबसाइट से अगर हमको इमेज को यूज करना है तो हमने यहाँ पर ये वाला तरीका देखा है। अब हम देखने वाले हैं हाउ टू एड एंकर टैग इन अवर इमेज। हम एंकर टैग को हाइपर लिंक भी बोलते हैं, तो यहाँ पर स्लैश। तो कैसे हम एंकर टैग या फिर हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं हमारी इमेज के अंदर, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि एंकर टैग और हाइपर लिंक क्या होते हैं तो आप हमारी लास्ट वीडियो जाकर देखें, मैं आई बटन के अंदर उसकी लिंक दे दूंगा। अब उस पर क्लिक कर कर आप एंकर टैग और हाइपर लिंक के बारे में देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इमेज के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो हम सिंटेक्स समझते हैं कि हम हाइपर लिंक को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंकर टैग हम लगाएंगे, तो हमने एंकर टैग लगाया यहाँ पर ए, और इसके अंदर हमारा एट्रीब्यूट होता है एचरेफ। और एचरेफ को के अंदर हमको देना होता है जहां पर भी हमको जाना है। एग्जाम्पल मुझे एप्पल की वेबसाइट पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने क्रोम ब्राउजर पर जाऊंगा और एप्पल की वेबसाइट से उसकी लिंक लेकर आता हूँ और यहाँ पर हमको यूज करना है। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर हम apple.com, तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस लिंक को कॉपी कर लिया है
और यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे href के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर इमेज को यूज करना है, इमेज टेक को, और मैं इमेज टेक को यूज किया और मैं यहाँ पर क्या देने वाला हूँ, एक आइकन जो कि एप्पल का होगा। तो मैं एप्पल का आइकन लेके आ जाता हूँ, यहाँ से सर्च करते हैं एप्पल आइकन png और मैं इमेज के अंदर चलता हूँ। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसे कहाँ पर सेव करूँगा, हमारी फाइल के अंदर। तो मैंने इसे यहाँ पर इस इमेजेस के अंदर हम सेव कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, तो सेव हो चुका है। मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पर और यहाँ पर मेरे पास दिख रही है download.png। तो मैं इसको apple.png कर देता हूँ। तो यहाँ पर apple.png फाइल का नेम मैंने चेंज कर लिया है और मुझे यहाँ पर क्या करना है, नहीं पाथ गलत हो जाएगा इसे। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इमेज के अंदर जाना पड़ेगा पहले, तो इमेजेस और इमेज के बाद में स्लैश और उसके बाद क्या देना है मुझे, apple.png और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोगो आइकन। ओके, तो मैंने यहाँ पर आइकन डाल दिया। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या दे दिया हमने, सबसे पहले हमको हाइपर लिंक लगाना है। हाइपर लिंक के बाद में हमको हाइपर लिंक के अंदर क्या लगाना है, इमेज टेग। क्या लगाना है, इमेज। नेक्स्ट लाइन में लेते हैं और इसे भी हम नेक्स्ट लाइन में लेते हैं। ठीक है, हमको इमेज टेग लगाना है और जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, इस लिंक पर। और मैं इसकी साइज भी, हाइट भी छोटी करता हूँ, थोड़ी सी छोटा सा। मैं इसकी हाइट रख देता हूँ 40 पिक्सल्स। ओके, तो मैंने 40 यहाँ पे हाइट कर दी है इसकी। तो अगर अब मैं जा रहा हूँ तो मेरा आइकन दिख रहा है और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पे पहुंच रहा हूँ, अदर वेबसाइट पर। अब ये सेम वेब के अंदर खुल रहा है। अगर आप न्यू टैब के अंदर खोलना चाहते हैं और कैसे वो चीजें ओपन होगी, तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो जाके देखें, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप न्यू टैब में ओपन करवा सकते हो नई वेबसाइट्स को, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये था हमारी इमेज टेक के बारे में। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम और बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस कोर्स के अंदर। और आने वाले समय प्रोजेक्ट भी बनाकर हम देखेंगे कि कैसे हम HTML से CSS से हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम क्या सीखेंगे, प्रोजेक्ट्स को बनाना सीखेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, बेसिक से एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट हम बना के देखने वाले हैं। ओके, तो अगर अभी तक आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट को अपनी लर्निंग लाइब्रेरी में ऐड नहीं किया तो जल्दी से ऐड कर लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।